मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 1 क्लास 8 एनसीईआरटी बेस्ड परिमेय संख्याएं। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको परिमेय संख्याएं बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया है। ये किसी भी स्टूडेंट ने परिमेय संख्याएं को सॉल्व नहीं कर पाया है, कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा परिमेय संख्याओं के लिए प्रगुण। प्रगुण आपके 3 होते हैं। नंबर 1 समृद्ध प्रगुण, जिसे इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। नंबर 2 क्रम विनिमय प्रगुण, जिसे इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नंबर 3 सहचर्य प्रगुण, जिसे इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और यदि आपने वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि आपके फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और एनसीईआरटी बेस्ड एंड कंपटीशन लेवल बेस्ड जो परिमेय संख्याएं हैं वो सारे स्टूडेंट सीख सकें। बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया जाएगा कि किन किन संक्रियाओं पर आपके सहचर्य प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, समृद्ध प्रगुण लागू होते हैं और किन किन पर नहीं होते हैं। सारी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लिख लीजिए आप पहली हेडिंग समृद्ध प्रगुण। यहां पर मैं आपको बताएंगे कि परिमेय संख्याएं पिछली वीडियो में भी डिफाइन किया था और यहां पर भी पहले परिमेय संख्याएं ही बताएंगे, क्योंकि परिमेय संख्याएं जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी आप लोग समृद्ध प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर्य प्रगुण किसी को भी नहीं समझ सकते मेरे भाई। अगर समझना है तो परिमेय संख्याएं जरूर समझना है। बहुत ही स्पीड से रैपिड फायर में बताएंगे। देखिए, देख लेना है आपको परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q आपके सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल 0, और Q आपको 0 नहीं होता है मेरे भाई। अगर Q 0 हो गया तब भी आपके ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। Q 0 नहीं हो सकता 100%। Q बराबर 0 के लिए परिमेय संख्याएं डिफाइन नहीं है, ये ध्यान रख लो। क्यों नहीं है वो भी बताएंगे आपको। और आपको मैंने वहां पे बताया था कि सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है, जैसे यहां पर आपका P भी कोई एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है। मैंने मान लिया कि P बराबर 5 है और Q बराबर 3 है। अगर हम P 5 मान लिया और Q 3 मान लिया तो आप देख रहे होगे कि P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये 5/3 हो जाएगी, जहां पर आपका P भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मीन्स होता है अगर 5 3 का HCF लें तो HCF बनाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करेगा। 100% परिमेय संख्याओं का HCF बन ही आएगा, तभी वो परिमेय संख्या होगी, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर Q, अब आपने कहा, मैंने कहा Q इक्वल 0 भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अगर Q बराबर 0 हम इसमें डाल दें, देख लीजिए, अगर यहां पर जैसे P बराबर 5 ले लिया और Q बराबर मैंने 0 ले लिया, 5/3 हो जाएगा। 0 का इसमें भाग लगेगा मेरे भाई, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मीन्स अपरिभाषित, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छी तरह से पिछली वीडियो में डिफाइन किया था। यहां पर जल्दी से बता देता हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब आप लोग सीख ही गए होंगे कि परिमेय संख्याएं जो आपकी P/Q के रूप में होती हैं। अब आप नंबर 1 हेडिंग डाल लो समृद्ध प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध प्रगुण। समृद्ध प्रगुण, देखिए मेरे भाई, जो समृद्ध प्रगुण होते हैं ये आपके तीनों जो आपकी संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं आप लोग जानते होंगे कि संक्रियाएं क्या होती हैं। नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे कि संक्रियाएं जैसे प्लस, माइनस,
गुणा और भाग, ये 4 ही संक्रियाएं हैं आपकी इस ब्रह्मांड में। प्लस माइनस मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। इन 4 प्रॉपर्टी के लिए, इन चारों संक्रियाओं के लिए मैं आपको समृद्ध प्रगुण बताएंगे कि कौन सी परिमेय संख्या समृद्ध प्रगुण है और कौन सी संक्रिया के लिए परिमेय संख्या समृद्ध प्रगुण नहीं है। तो इनमें से पहली संक्रिया में उठा लेता हूं प्लस। उठा लिया प्लस, यहां पे लिख दिया प्लस के लिए। प्लस मीन्स होता है आपका योग, तो आप डाल दो तुरंत योग। योग के लिए देखिए मेरे भाई, योग के लिए अब आप कोई 2 परिमेय संख्याएं चूज कर लीजिए। परिमेय संख्याएं मैंने आपको बताया था, जैसे माना a कोई एक परिमेय संख्या है तो a आपका क्या होगा, P/Q के रूप का होगा। P आप कुछ भी ले सकते हो और Q भी आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने मान लिया, लेकिन कुछ भी का मीन्स एक पूर्णांक ही होना चाहिए, पूर्णांक के अलावा कुछ नहीं ले सकते हो। तो देखिए मैंने मान लिया कि P माइनस का 5 है और Q 3 है, ठीक है। तो आपका a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और a बराबर माइनस का 5/3, और दूसरी परिमेय संख्या मैंने b बराबर R/S ले ली। R/S का मतलब है कि यहां पर जो परिमेय संख्याएं आप लोगे, यहां पर वो परिमेय संख्याएं नहीं ले सकते हो। देखिए P यहां पर अलग है, R अलग है, Q अलग है, S अलग है। तो मीन्स मैंने यहां पर ले लिया 4/3, यहां पर मैंने 4/3 ले ली दूसरी परिमेय संख्या। मैंने आपको बताया योग के लिए यानी प्लस के लिए। अब आपकी 2 परिमेय संख्याएं a प्लस b है। अगर हम इसे जोड़ेंगे, परिमेय संख्याओं को मैंने जोड़ा और परिमेय संख्याएं ही आई, तो वह योग के लिए समृद्ध प्रगुण के अंतर्गत जो योग के लिए परिमेय संख्या है वो समृद्ध प्रगुण पर लागू होती है। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस का 5/3 है और b आपका 4/3 है। इसे आप जोड़ लीजिए तो देखिए यहां पर आपका हर सेम है। मैंने बताया था कि यदि किसी भी परिमेय संख्याएं के अगर दोनों हर सेम है तो अंश को सीधा जोड़ देते हैं और अपान में हर लिख देते हैं। ये बराबर माइनस का 1/3 आपका निकल के आया है। अब आपको देखना यह है कि -1/3 क्या परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो -1/3 का HCF बनाना चाहिए मेरे भाई, बन ही आएगा। 1 और 3 का HCF बन ही आएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब आप a प्लस बी आपने किया और यदि आप b प्लस a निकालो, b प्लस a भी -1/3 ही आना चाहिए, एक ही परिमेय संख्या आना चाहिए। चाहे इस तरह से जोड़ो चाहे इस तरह से जोड़ो, बात एक ही है। शराब बदल गई बोतल वही है मेरे भाई। तो b प्लस a, b आपका कितना है 4/3 है और a माइनस का 5/3 है। हर सेम है, सीधा लिख लिया, ऊपर वाला भी सीधा लिख लिया। माइनस का 5 प्लस का 4, तो माइनस का 1 बचा। यहां पर आपका माइनस का 1/3 ही निकल के आया है। इट मीन्स मेरे भाई ये हो गया कि a प्लस बी बराबर b प्लस a। अतः योग यहां पर लिख देना है कि अतः योग पर समृद्ध प्रगुण लागू होता है। योग पर, योग मीन्स प्लस चिन्ह के लिए, एक संक्रिया के लिए हमने ज्ञात कर लिया है कि एक संक्रिया अर्थात योग की संक्रिया पर समृद्ध प्रगुण लागू होता है। प्रगुण लागू होता मेरे भाई, आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब हम दूसरी संक्रिया आपकी उठाएंगे माइनस कि माइनस अर्थात व्यवकलन बोलते हैं जिसे, व्यवकलन घटाना भी बोलते हैं, दूसरा नाम है। तो इसे रफ करता हूं। अब आपको दूसरा प्रगुण बताता हूं मेरे भाई। देखिए यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 100% एक चीज समझाने का वादा करता हूं मेरे भाई। एक चीज समझाएगी, एनसीईआरटी बेस्ड समझाया जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो देखिए व्यवकलन के लिए यहां पे लिख देना है व्यवकलन।
देखिए परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध प्रगुण आपकी पहली हेडिंग है। और यहां पर मैं आपको अब दूसरा जो आपकी संक्रिया लिखी थी, मैंने यहां पर संक्रिया में मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस गुणा और भाग, ये 4 ही संक्रियाएं हैं इन यूनिवर्स में। मैंने दूसरा सिंबल माइनस लिया था, इसका दूसरा नाम व्यवकलन होता है। व्यवकलन के लिए समृद्ध प्रगुण। यहां पर भी आपको मानना होगा कि माना ए कोई एक परिमेय संख्या माइनस का 6/7 है और बी कोई एक परिमेय संख्या, माल कहने का मतलब है कि परिमेय संख्याएं आपकी जो होंगी, वही बात मैं बार बार दोहराता हूं कि कहीं आपको कहीं कोई डाउट ना पैदा हो जाए, और डाउट पैदा होने नहीं देंगे। वादे के साथ कहता हूं कि 6 और 7 का एचसीएफ जब आप लोगे तो बन ही आएगा मेरे भाई, बन ही आएगा। और देखिए मैंने बताया था कि अगर परिमेय संख्या है तो q इज नॉट इक्वल 0। 7 0 से बहुत बड़ा है। 7 जो है वो आपका इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बहुत बड़ा है, 0 नहीं है। अब बी आपको एक परिमेय संख्या लोगे, ये भी आपकी p/q के रूप की होगी। मैंने ले लिया 3/2, 3/2 ले लिया। और व्यवकलन के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि a माइनस का b बराबर b माइनस का a इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो आपकी ये व्यवकलन के लिए समृद्ध प्रगुण पर लागू होता है। समृद्ध व्यवकलन के लिए समृद्ध प्रगुण लागू होता है। और यदि इस प्रॉपर्टी को होल्ड ना करे, इसके बराबर ना आए, तो समृद्ध प्रगुण के लिए व्यवकलन लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा a आपका क्या है, p/q है, b क्या है, r/s है, तो बराबर b आपका r/s माइनस का a p/q। ये भी आपकी प्रॉपर्टी है परिमेय संख्याओं के लिए। दोनों ही आपकी जनरल प्रॉपर्टी है, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बात एक ही है। मैंने बताया था कि शराब बदल गई बोतल वही है, क्योंकि यहां पर a और b परिमेय संख्याएं हैं, यहां और परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती। मैंने आपको बताया था इसे p/q लिया था और इसे r/s लिया था। तो देखना यह है क्या ये बराबर हैं। अगर बराबर होंगी तो आपकी संक्रिया पर व्यवकलन के लिए समृद्ध प्रगुण लागू होगा, और यदि बराबर नहीं है तो समृद्ध व्यवकलन के लिए समृद्ध प्रगुण लागू नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं मेरे भाई। p/q पहले आप निकालोगे a माइनस b का मान। इस तरह से आपको यहां पर लिखना है कि LHS लेने पर LHS आपका क्या है, a माइनस का b है। a आपका यहां पर कितना है, माइनस का 6/7 है, -6/7 माइनस का b आपका 3/2 है, यहां पे लिख देना है 3/2। अब आप ये आपकी जो भिन्न बन गई है परिमेय संख्याओं के रूप में, इसे आप सॉल्व कर देना है। मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि यदि हर समान ना हो तो हम पहले उसका लघुत्तम लेते हैं, यानी कि लासा लेते हैं। मैंने यह भी बताया था कि लघुत्तम और लासा दोनों एक ही बातें हैं। तो देखिए 7 और 2 का लासा लेंगे। मैंने कहा था कि यदि इनमें कोई ऐसी संख्या है जिसके अंत में 2 4 6 और 8 0 हैं, तो वह संख्या 2 4 6 8 और 0 है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। यहां पर देखिए 2 बैठा हुआ है, प्रेजेंट है, तो 2 से काट सकते हैं, तो 7,1 आएगा। 7 तो कटेगा नहीं मेरे भाई, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है। अब मैंने आपको बताया था कि यदि 3 5 7 9 ये आपकी विषम संख्याएं हैं मेरे भाई। विषम, मैंने ये भी बताया था एक एग्जाम्पल लेके कि लोहा को सिर्फ लोहा ही काट सकता है, विषम संख्याओं को सिर्फ विषम संख्याएं ही काटेंगी, कोई भी सम संख्या नहीं काटेगी मेरे भाई। तो यहां पर देखिए 7 7 यहां पर ये भी मैंने एक 4G ट्रिक बताई थी आपको कि अगर लास्ट में 1,1 आ जाए तो तभी आप समझ लेना कि आपकी लासे की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, और 1,1 ना आए तो लासा की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई मेरे भाई। तो देखिए यहां पर 1,1 आ गया तो लासा की प्रक्रिया तो खत्म हो गई। अब आपको लिखना है कि लासा
बराबर इसके गुणनखंड लिख लेने हैं। 2 गुणा 7 बराबर 7, 7 दूनी 14, तो लासा कितना आ गया 14। यहां पर आपको लिख देना है कि लासा आपका 14 है। अब 7 का आप भाग दोगे, मैंने आपको बताया था कि जो लासा लो आप उसमें पहले पद का हर का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, तो 7 दूनी 14 2 बार गया। जितनी बार भाग जाएगा उसका पहले पद के अंश में गुणा करेंगे। पहले पद का अंश माइनस का 6 है, -6 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। यहां पे लिख देना है माइनस का 12, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। अब मैं 2 का भाग देंगे 14 में, देखिए आपका ये 14 है, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2 सत्ते 14, 7 आया मेरे भाई। अब जो 7 आया है दूसरे पद का जो अंश है 3 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 आएगा। यहां पर आपको लिख देना है 21। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आपको इस तरह के समान चिन्ह के मिल जाएं, माइनस का 12 माइनस का 21, तो जुड़ जाते हैं मेरे भाई। किस तरह से, मैंने आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे प्लस का 21 है, प्लस का 12 है, तब तो आप इन्हें जोड़ दोगे, 2 1 3 और 2 1 3 33 लिख दोगे। लेकिन यदि आपको माइनस का मिल जाए तब भी भाई जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहां पर ए भी प्लस का है, ए भी प्लस का है, तभी तो जुड़ा है। जब ये भी माइनस का होगा मेरे भाई और ये भी आपका माइनस का होगा तब मेरे भाई ये भी जुड़ जाएगा। तो 2 1 3 2 1 3 33 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि वहां पर प्लस था तो प्लस का 33 आया, यहां पर दोनों माइनस का हैं तो माइनस के 33 आएगा। तो आपको यहां पर लिख देना है बराबर माइनस का 33, ये आएगा आपका माइनस का 33, लिख देना है माइनस का 33 अपॉन 14। मेरे भाई इससे ज्यादा ये नहीं कर सकता, ये आपका सरल रूप हो गया। आपने a माइनस का b ज्ञात कर लिया है। अब आपको देखना है कि क्या b माइनस ए भी इतना ही आएगा, अर्थात p अपॉन क्यू माइनस r अपॉन एस आपने ज्ञात किया है। अब r अपॉन एस माइनस p अपॉन क्यू ज्ञात करना है। देखिए यहां पर लिख देते हैं कि r एच एस बराबर b माइनस का a, b आपका कितना है, b आपका 3/2 है, यहां पे लिख देना है 3/2 माइनस का a आपका यहां पर -6/7 है, तो यहां पे लिख देना है माइनस का 6/7। अब इसे सॉल्व कर देना है, बराबर 3/2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपका प्लस 6/7। इसमें आप क्या करिए कि एलसीएम ले लीजिए। मैंने आपको बताया था कि यदि हर अलग हैं तो लघुत्तम लेंगे, लासा लेंगे। 2 और 7 का लासा 14 आएगा, मैंने आपको अभी बताया था। तो यहां पर लिख देना है बराबर लासा 14 आएगा। 2 का 7 में भाग देंगे, 7 14 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा, इस उसके अंश के पहले पद के अंश से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, प्लस 6 इस दूसरे पद के हर का लासा में भाग देंगे, 7 दूनी 14 2 बार गया, उसके अंश से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आया। तो आप देखिए भाई इसे आप जोड़ दीजिए, ये आपका प्लस का 33/14 निकल के आया। कितना आया? प्लस का 33/14 है। अब मेरे भाई आपको देखना ये है कि क्या, अब यहां पे लिख देना है कि LHS इज नॉट इक्वल RHS। आपको देखना यह है कि क्या a माइनस b बराबर है b माइनस a के। a माइनस b आपने निकाला तो माइनस का 33/14 निकल के आया, और b माइनस a जब आपने निकाला तो b माइनस a प्लस का 33/14 निकल के आया। मेरे भाई ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, अर्थात नॉट इक्वल हैं। इट मीन्स ये हो गया कि व्यवकलन पर परिमेय संख्याओं का समृद्ध प्रगुण लागू नहीं होता है। तो यहां पर आपको लिख देना है अतः व्यवकलन पर समृद्ध प्रगुण लागू नहीं होता है। अतः व्यवकलन पर समृद्ध प्रगुण लागू नहीं होता है मेरे भाई।
जब व्यवकलन पर समृद्ध प्रगुण लागू नहीं होता है। लेकिन आपको एक चीज हम बता देते हैं कि परिमेय संख्याओं का जोड़ करो चाहे परिमेय संख्याओं को घटाओ, लेकिन जो प्राप्त होगा वो आपकी परिमेय संख्याएं ही होगी। परिमेय संख्या में गुणा करने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। हम आपको बताएंगे, जैसे एक्स्ट्रा बातें मिले, एक्स्ट्रा मटेरियल मिले मेरे भाई तुरंत लो, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल लेना जरूरी होता है। एक्स्ट्रा मटेरियल से ही सवाल लगते हैं अच्छी तरह से भाई। अगर एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं आएगा आप सवाल अच्छी तरह से नहीं लगा सकते। तो एक्स्ट्रा मटेरियल हम आपको क्या दे रहे हैं, यहाँ पे देखना है कि परिमेय संख्या जैसे a/b है और परिमेय संख्या b है, परिमेय संख्या a है, परिमेय संख्या b है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगी। जो भी आपकी आए, a+b आए या b+a आए, ये परिमेय संख्या ही होगी। और यदि हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएं तो b-a जो भी आए, भले ही माइनस का आए, लेकिन वो भी आपकी परिमेय संख्या ही होगी। अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दें तो ये भी भाई आपकी परिमेय संख्या ही होगी। जो बराबर आएगा वो परिमेय संख्या ही होगी। और परिमेय संख्या का अगर परिमेय संख्या में गुणा करें तो वो भी आपकी एक परिमेय संख्या भी होगी। यही मैं भाई बताना चाहता हूं, सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई नहीं बता पाएगा मेरे भाई। परिमेय संख्या का गुणा एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाते हैं तो भी परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो भी आपकी परिमेय संख्या होती है। बस मेरे भाई मैं यही आपको बताना चाहता हूं। और यदि ना सीख पाया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक एक ही रहेगा, लेकिन मैंने आपको बताई थी संक्रियाएं, और संक्रियाओं में मैंने आपको बताया था कि प्लस आपका योग होता है, माइनस आपका व्यवकलन होता है, गुणा गुणनफल होता है, और ये आपका भाग होता है। दो संक्रियाओं के लिए मैंने प्लस के लिए और माइनस के लिए बता दिया कि किन पर समृद्ध प्रगुण लागू होता है, किन पर नहीं होता है। अतः योग के लिए अर्थात प्लस चिन्ह के लिए समृद्ध प्रगुण लागू होता है, माइनस चिन्ह के लिए समृद्ध प्रगुण लागू नहीं होता है। अब आपका तीसरा है गुणनफल के लिए। आप तीसरी हेडिंग डाल लीजिए कि गुणनफल के लिए। यहां पे मैं लिख देता हूं गुणनफल के लिए, लिख लीजिए तुरंत, गुणनफल के लिए। तो मेरे भाई आप इसे मिटा देते हैं, तब तक आप लोग देखिए, चेक करके देखिए, कोई एक परिमेय संख्या मानिए और देखिए क्या गुणनफल के लिए समृद्ध प्रगुण लागू होता है या नहीं होता है, और मुझे बताएं होता है कि नहीं होता है। और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है, ये भी बताएं। क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब में क्यों प्रेजेंट होता है, उसका रीजन यही होता है। क्यों को जब तक आप लोग नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे मेरे भाई, क्यों से जब मुलाकात हो तो उसे तुरंत करिए मुलाकात क्यों से। यहां पर आपने लिखा है कि गुणनफल के लिए समृद्ध प्रगुण। गुणनफल में भी आपकी दो परिमेय संख्याएं जैसे a और b, दो परिमेय संख्याएं हैं, तो a गुणा b बराबर, अगर b गुणा a आता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर बराबर होता है तो समझ लीजिए कि वो समृद्ध प्रगुण के लिए लागू होता है। खांसी हो गई, आप डिस्टर्ब हो गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन देखना यह है कि आपको अच्छा मटेरियल मिलता है कि नहीं। देखिए a कोई एक परिमेय संख्या है, तो a बराबर मैंने परिमेय संख्या मान ली 3/2। b आपकी कोई एक परिमेय संख्या है, b परिमेय संख्या, a मैंने कहा कि परिमेय संख्या है, तो ये आप दिमाग में डाल लीजिए कि ये भी p/a का जो रूप होगा p/q का रूप होगा मेरे भाई। मैंने आपने a बराबर 3/2 लिखा है, यहां पर देखिए p बराबर 3 और q बराबर 2 है। यही मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई। b मैंने परिमेय संख्या का नाम लिया तो a भी आपकी कोई एक परिमेय संख्या ही होगी, तो b बराबर मैंने मान लिया कि 4/3 है।
अब यहाँ पर आप इसका गुणा करिए, यहाँ पर पहले लिखिए कि LHS लेने पर। जब आपने LHS इसका लोगे मेरे भाई, आपको ये भी बता दें कि LHS जिसका पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी जो हिंदी होती है वो होता है दायां पक्ष। यहां पे लिख दे रहा हूं मेरे भाई, होता है दायां पक्ष। और मेरे भाई हम यहां पर RHS लिखेंगे, RHS का मीन्स भी भाई यही होता है, हम बताएंगे आपको कि RHS की इंग्लिश राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड, और जिसकी हिंदी होती है दायां पक्ष, दायां पक्ष। ये भाई मेरे चीज सीख लीजिए कि LHS क्या होता है और RHS क्या होता है। मैंने आपको बता दिया है, तो मैंने LHS लिया, इसका दायां पक्ष लिया। आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि दायां पक्ष कौन सा होता है और बायां पक्ष कौन सा होता है। जो आपका दाहिना हाथ होता है उसे दायां पक्ष कहते हैं, और जो आपका सीधा हाथ होता है उसे आप बायां पक्ष कहते हैं। तो दायां LHS मीन्स दायां पक्ष हम लेंगे, तो इसमें जो आपका दायां पक्ष है वो A गुणा B है, तो A गुणा B बराबर A आपने माना है 3/2, कोई एक परिमेय संख्या है, B माइनस का 4/3 परिमेय संख्या। इसका गुणा करेंगे, अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में गुणा करते हैं। जब अंश का अंश में करेंगे तो 4 तियां 12, 3 दूनी 6, तो ये आपका माइनस का 12/6 निकल के आया। अब आप क्या करोगे कि RHS लोगे, RHS यहां पे देखिए मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, 12/6 आपका LHS आया। यहां पर अब आपको लिखना है RHS लेने पर। जब आप RHS लोगे मेरे भाई, तब क्या करोगे कि RHS आपका B गुणा A है, और B आपका माइनस का 4/3 है, A आपका 3/2 है। मैंने आपको बताया अंश का अंश में और हर का हर में करते हैं। तो पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो बराबर माइनस आता है मेरे भाई। यहां पर देखिए पहले माइनस है, यहां पर पहले प्लस का है, तो माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो मेरे भाई तब भी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इज मोर रिएक्टिव। माइनस जो होता है वो प्लस से ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो इसलिए माइनस आता है। तो माइनस का प्लस में करेंगे तो पहले माइनस का आएगा, 4 का 3 में क्या करेंगे तो 4 तियां 12, 3 दूनी 6/6 आएगा मेरे भाई। अब आप देखिए कि A गुणा B, ये भी माइनस का 12/6 है, तो यहां पर आपको आपका जो RHS है, जो आपका RHS आया है वो भी 12/6 है माइनस का, और जो आपका LHS है वो भी आपका क्या है, ये LHS जो आपने सिद्ध किया है वो भी माइनस का 12/6 है। तो यहां पे लिख देना है कि LHS बराबर RHS। जब मेरे भाई LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएं तो अतः गुणनफल पर, तो लिख देना है अतः गुणनफल पर संवरित प्रगुण लागू होता है, क्योंकि दोनों मान बराबर आ गए मेरे भाई, संवरित प्रगुण लागू होता है। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करे। इस तरह से मैंने आपको जो संक्रियाएं बताई थी, मैंने आपको बताया था कि आपकी संक्रियाएं 4 होती हैं भाई, बार बार मैं वो चीज लिख रहा हूं इसीलिए कि आप लोगों को समझ में आए। गुणनफल तक तो सॉल्व हो गई, क्योंकि गुणनफल पर समृद्ध प्रगुण लागू होता है। किन पर लागू हुआ था? योग पर भी समृद्ध प्रगुण लागू हुआ था। माइनस चिन्ह यानी कि मैंने व्यवकलन बताया था, उस पर भी आपका समृद्ध प्रगुण लागू हुआ था। और यहां पर आपका जो है गुणनफल है, गुणनफल भी समृद्ध प्रगुण लागू होता है। अब आपको चेक करना है भाग। देखिए ये आपकी जो संक्रिया है चौथी, इसका नाम है भाग। अब आपको चेक करना है कि क्या भागफल पर समृद्ध प्रगुण लागू होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा रूप है वो बताना चाहता हूं भाई, वो भी आप सीख लीजिए कि यहां पर आपकी जो P A क्या है, परिमेय संख्या है, A P/Q का रूप होगा। B आपकी परिमेय संख्या है, A R/S का रूप होगा, बराबर R/S इंटू P/Q। इसका ये दूसरा रूप है मेरे भाई परिमेय संख्या का समृद्ध प्रगुण के लिए। ये भी सीख लीजिए, संवरित प्रगुण के लिए ये भी सीख लो मेरे भाई। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि भाग के लिए होगा कि नहीं होगा।
तो देखते हैं मेरे भाई भाग के लिए। मैंने आपको बताया था कि समृद्ध प्रगुण होता है, इसे इंग्लिश में क्लोजर एक्सम कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। एक ही बात है मेरे भाई, सीख लो आप। सूरज के अंदर आज भी आग का गोला है, आपके अंदर का आग का गोला क्या हुआ मेरे भाई? जगाइए उसे, जगाइए। और यहां पर लिख देना है भाग के लिए, भाग के लिए। आपको देखना है कि क्या भाग के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होगी कि नहीं होगी। आप लोग तब तक इसका एक एग्जाम्पल लिखिए, मैं इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूं मेरे भाई। हमें मालूम है कि आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन उससे पहले ही हम उस समस्या का समाधान कर देंगे, तो क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा भाई। चलिए भाई, यहां पर देखिए भाई भाग के लिए। अब आप कहोगे कि सर भाग के लिए कैसे होगा, हम बताएंगे आपको। जैसे आपका यहां पर a/b है, a/b बराबर b/a, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। कहने का मीन्स है कि a में जब b का भाग देंगे तो बराबर जब b में a का भाग दें तो ये चीज सेम आनी चाहिए। और इसका एक दूसरा रूप है, मैंने आपको बताया था, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a बराबर p/q और b बराबर r/s। यहां पे आपको लिख देना है कि p/q भाग r/s बराबर r/s भाग p/q। ये वाली जो फॉर्म है ये भी भाई ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना, इतना अच्छा मटेरियल कोई प्रोवाइड नहीं करा पाएगा मेरे भाई। सारी की सारी चीजें बताता हूं आपको। तो यहां पर अब आपको लिख लेना है कि दो परिमेय संख्याएं आप मान सकते हो मेरे भाई, कोई सी परिमेय संख्याएं मान सकते हो लेकिन उसका HCF 1 ही होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि a बराबर माइनस का 1/5 है और b बराबर माइनस का 2/7 है। ये दो परिमेय संख्याएं मान ली, दोनों ही आपकी ये परिमेय संख्याएं हैं। अब देखना ये है क्या ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो यहां पे लिख देना है LHS लेने पर। जैसे ही आप LHS लोगे मेरे भाई तो इसका LHS है a भाग b। तो देखिए यहां पे लिख देना है a भाग b बराबर a आपका माइनस का 1/5 है भाग b आपका माइनस 2/7 है। मेरे भाई आपने पढ़ा होगा कक्षा 5 में कि जब भाग का चिन्ह तोड़ते हैं, तो जब भाग का चिन्ह गुणा में तोड़ते हैं तो जो हर है वो अंश में पहुंच जाता है और जो अंश है वो हर में आ जाता है। यही मैं बताना चाहता हूं। यहां पर जब आप भाग का चिन्ह तोड़ोगे तो माइनस गुणा में बदलोगे तो जो हर है वो अंश में पहुंच जाएगा और जो अंश है वो हर में आ जाएगा। भाई यहां पर आपका हर में माइनस का है, तो अब आप क्या करोगे कि 7/-2 है, इसे अंश में लाओगे। इस माइनस को अंश में लाने के लिए इसमें आप -1 का गुणा करोगे, -1 का भाग दोगे मेरे भाई। जब ये काम करोगे ये आपका प्लस का 7 है, माइनस का 1 है, प्लस का 7 प्लस का माइनस में गुणा होगा, माइनस आएगा, 7 एकन 7 आएगा, यहां पर माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस आएगा और 2 एकन 2 आएगा बराबर माइनस का 7/2 हो गया मेरे भाई। तो यहां पर आपको लिख देना है बराबर माइनस का 1/5 गुणा माइनस का 7/2। यहां पर जैसे ही आप गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 7/10 हो जाएगा। अब देखना ये है कि जो आपका LHS आया क्या वो RHS आता है, यहां पे लिख देना है बराबर LHS। अब आपको सॉल्व करना है RHS। RHS सॉल्व करिए मेरे भाई।
तो देखिए यहां पे लिखना है RHS लेने पर। जब आप RHS लोगे, RHS मैंने बताया था कि दायां पक्ष होता है आपका, तो देखिए B भाग A, B बराबर मैंने आपका लिया है -2/7 और भाग A आपका माइनस का 1/5 है। तो देखिए यहां पर माइनस का 2/7 है, मैंने कहा भाग का जब गुणा में चेंज होगा तो जो हर है वो अंश में जाएगा और जो अंश है वो हर में जाएगा, तो 5/-1 हो जाएगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि हर में माइनस है तो उसे अंश में लाने के लिए 1 का गुणा -1 का गुणा और -1 का भाग करते हैं। यहां पर आपका 5/-1 है, इसे अंश में लाएंगे, -1 का गुणा करेंगे, -1 का भाग करेंगे। मैंने आपको बताया था ये प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस का 5, 5 एकन 5 आएगा। अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। ये माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, 1 एकन 1 मतलब 1 एकन 1 होगा। तो यहां पर माइनस का 5/1 आएगा मेरे भाई। यहां पर आपको लिख देना है कि बराबर -2/7 गुणा माइनस का 5/1। अब यहां पर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा और 5 दूनी 10 आएगा /7। यहां पर देखिए जो आपका RHS आया है वो 10/7 है और जो LHS है वो आपका 7/10 है मेरे भाई। तो यहां पर आपको देखना है कि क्या चूंकि आपको लिखना है कि चूंकि LHS इज नॉट इक्वल RHS, कि LHS RHS के बराबर नहीं होगा, और जब LHS RHS के बराबर नहीं होगा तो भाग पर संवृत्त प्रगुण लागू नहीं होगा। तो आपको लिख देना है कि अतः इसका मान भी लिख देना है मेरे भाई कि 7/10 इज नॉट इक्वल 10/7, क्योंकि दोनों ही अलग वैल्यू है मेरे भाई। आप लोग ये समझते होंगे कि 7/10 और 10/7 ये दोनों अंक एक ही हैं, बराबर ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब इसे आप संख्याओं में बदलोगे तो 10 का भाग लगाना पड़ेगा 7 में। जब 10 का 7 में भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग खवाई बिंदी लगा दी, भाग नहीं गया, भाग खवाई बिंदी लगा दी, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, तो 10 का भाग 70 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 10 सते 70। यहां पर देखिए 0 से 0 गया, कट्टा आया, 7 से 7 में से 7 गया, कट्टा आया, 0.7 बचा। अब आप क्या करोगे कि जब 7 का भाग 10 में दोगे मेरे भाई, तो देखिए 7 एकन 7, 3 बचेगा। अब देखिए एक बार चला गया है, यहां पर एक भी बार नहीं गया था, यहां पर भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 चौको 28, 2 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लिया, 7 दूनी 14, 6 बचा, दशमलव लगा है, 0, 7 8 56, दशमलव लगा, 4 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया। इस तरह ये चलता रहेगा मेरे भाई। 10/7 था वो 1.7 1.428 आएगा, 1.428, और जो 7/10 था वो 0.7 आया मेरे भाई। अब आप ये चीज देखिए कौन सा बड़ा है, तो आपका जो 10/7 है, 10/7 इज ग्रेटर देन 7/10, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है मेरे भाई। अगर ये बराबर होते तो दोनों का जो परिणाम था, जो परिणाम मीन्स जो ये परिणाम निकला है 0.7 और 1.428, ये दोनों बराबर आना चाहिए था। अगर ये दोनों परिणाम बराबर आ जाते मेरे भाई तो समझ लीजिए कि भाग पर समृद्ध प्रगुण लागू हो जाती, लेकिन बराबर नहीं आए, तो इसलिए यहां पे लिख देना है कि अतः भाग पर समृद्ध प्रगुण लागू नहीं होती है। अतः भाग पर संवरित प्रगुण लागू नहीं होती है। अब मेरे भाई जो आपकी 4 संक्रियाएं थी, मैंने चारों संक्रियाओं के लिए आपको बताया है कि किस संक्रिया पर आपका संवरित प्रगुण लागू होगा और किस संक्रिया पर लागू नहीं होगा। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए आपकी ये चारों संक्रियाएं लिखी हुई हैं, चारों पर मैंने एक एक संक्रिया लेकर आपको बताया
कि किस तरह से ये समृद्ध प्रगुण कर लागू होगा, किस तरह इसका आप गर्दा उड़ा सकते हैं। तो फिर रिवाइज करा देता हूं। जब मैंने योग प्लस चिन्ह लिया यानी योग पर लिया, समृद्ध प्रगुण लगाया, तो उस पर ये लागू हो गया, मतलब LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि योग पर समृद्ध प्रगुण बराबर है, मतलब लागू हो गया। और दूसरा मैंने चिन्ह उठाया, दूसरी संक्रिया ली, दूसरी आपकी माइनस की थी, जिसका मैंने दूसरा नाम भी बताया था व्यवकलन, और इसे घटाना भी कहते हैं। जब मैंने व्यवकलन पर काम किया तो क्या हुआ कि LHS बराबर RHS नहीं आया। इट मीन्स उस पर आपकी समृद्ध प्रगुण लागू नहीं हुआ। और आपका जो तीसरी संक्रिया थी वो आपकी गुणनफल थी, गुणनफल LHS बराबर RHS आया था, समृद्ध प्रगुण लागू हुआ था। चौथा आपका भाग था, यहां पर देख रहे होगे भाग ही है, LHS बराबर RHS नहीं आया, दोनों का परिणाम बराबर नहीं आया, समृद्ध प्रगुण भाग पर लागू नहीं हुआ। यहां पर लिखा है देखो, लागू नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपको डाल लेना है परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध प्रगुण। दूसरा टॉपिक है परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम। अब आप कहोगे सर क्रम विनिमय नियम क्या होता है, बताएंगे आपको। ये भी क्या होता है देखिए, लिख देना है कि परिमेय संख्याओं के लिए, तब तक इसको रफ करता हूं, आप लोग दूसरी हेडिंग डाल लो कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे भाई, हौसले बुलंद होंगे अगर आपके तो उड़ान होगी, 100% होगी। क्वेश्चनों का धुआं उड़ेगा, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का धुआं उड़ेगा, वो भी 100% धुआं उड़ेगा। अगर क्लास में मजा आया हो मेरे भाई तो एक कमेंट जरूर लिख दिया करो, जय महाकाल, ऐसा बुलाओ काल जो लगाए पेपर के सारे सवाल 100% लगाएंगे आपके सारे सवाल। यहां पर आपको NCERT बेस्ड मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो देखिए अगला टॉपिक परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय प्रगुण